हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। तो आप ऑनलाइन सेशंस चाहते हो, ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। डीके गोयल बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहते हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिल जाएंगे। जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए उस पर क्लिक करो, सभी सॉल्यूशन विजिबल हो जाएंगे। कम्युनिटी सेक्शन में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, जिसे आप अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस करके अपने एमसीक्यूज स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और शॉर्ट्स में आपको इन्हीं एमसीक्यूज के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो आपके पास इस चैनल पर बहुत कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए। तो विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। 1 अप्रैल 2023 से ये अपनी इस रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। आगे चल करके ये चाहते हैं कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा तीनों पार्टनर में बराबर बराबर बांटा जाए। आपको बताना है कि इस चेंज की वजह से किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमारी ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3:2। नई रेशियो के अकॉर्डिंग तीनों का शेयर बराबर होगा, मतलब कि एक चीज के 3 हिस्से किए जाएंगे और एक एक हिस्सा तीनों को दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर एक्स ने क्या खोया और क्या पाया, ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले उसका हिस्सा बनता था 5/10, 5, और अपॉन 10 के लिए 5+3 करोगे तो 10 मिलेगा। तो 5/10 माइनस न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग उसका 1/3 हो जाएगा। हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं ना, हमारा पहले से बढ़ा या घटा, ये जानने के लिए हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पर दोनों का डेनोमिनेटर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो आपको एलसीएम निकालना होगा। इस तरह से एलसीएम आ जाएगा आपका 30। 30 एलसीएम निकालने के बाद अब देखो, 10 10 से इसको डिवाइड करो, 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 5 को तो 15 आएगा। ऐसे ही 30 को डिवाइड करो 3 से और आपका 10 आंसर आएगा, 10 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर पहले का शेयर उसका ज्यादा था, नए में उसका कम हो गया। कितना कम हुआ, 5/30। इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट अब उसको आगे चल करके कम मिलेगा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से घट जाएगा। आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। अगर ये दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि 5 से डिवाइड हो रहा है तो 1/6 आ जाएगा, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। करेक्ट है। अब दूसरा देखो वाई का, इसने सेक्रीफाइस किया है, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया। वाई का क्या हुआ, वाई का भी पहले था शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/10 और अब नए के अकॉर्डिंग उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया 1/3। तो अब आपका एलसीएम वही रहेगा, 30 आ जाएगा। 30 30 को डिवाइड करो 10 से, 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से 9, और फिर से यहाँ पर देखो 30 को डिवाइड करो 3 से 10, और 10 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो 10 आएगा। पहले का शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका कम है, नए में उसका ज्यादा है, बढ़ गया। कितना, 1/30। माइनस में आपका आंसर आ रहा है। जब भी शेयर ऑफ प्रॉफिट न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टनर का बढ़ेगा तो आपका आंसर माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। और इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब इसको फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है। इस चेंज की वजह से इसको फायदा हुआ है। कितना, आगे चल करके इतनी फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जितना पहले मिलता था उसमें इतना और ऐड हो जाएगा। जेड का क्या है, जेड का देखो 2/10 है पहले की रेशियो में, नई के अकॉर्डिंग 1/3। अब एलसीएम आपका 30। 30 को डिवाइड करो 10 से, 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से 6, और फिर से यहाँ पर 30 को डिवाइड करो 3 से, 10 10 को मल्टीप्लाई करो 1 से 10 आएगा। अब यहाँ पर भी देखो, इसका पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट कम था, न्यू के अकॉर्डिंग बढ़ गया। कितना बढ़ा, -4/30। नेगेटिव में आंसर आ रहा है, तो आपका ये इसका फ्रैक्शन शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। जेड को भी आगे चल करके शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ करके मिलेगा, इसको गेन हो रहा है। ये रिड्यूस कर सकते हैं हम, तो 2/15 लिखोगे, -2/15। अब देखो यहाँ पर एक्स ने अपना जितना भी शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना घट रहा है उतना इन दोनों का मिला करके, इन दोनों का मिला करके बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर 5/30 आ रहा है ना, तो इन दोनों का देखो क्या बन रहा है, 1
और 4 5 अपॉन 30। तो जितना घट रहा है x का इतना इन दोनों का बढ़ रहा है। तो आप अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को चेक कर सकते हो कि आपने सही किया या गलत किया। जितना घट रहा है उतना ही इन दोनों का बढ़ना चाहिए या एक का बढ़ना चाहिए, तभी आपका सॉल्यूशन इसका मतलब करेक्ट है। अगर कहीं गड़बड़ है, सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो x ने सेक्रीफाइस किया 5 अपॉन 30th शेयर, y ने किया 1 अपॉन 30th और z ने किया गेन 4 अपॉन 30। तो y और z ने गेन किया, x ने सेक्रीफाइस किया। करेक्ट है? यहां तक आपको समझ में आ गया? अब तो कैलकुलेशन अब आपको समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 केसेस दिए हैं। एबीसी 3 पार्टनर है, 5:4:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आगे चल करके ये अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। 4 केसेस दिए, चारों केसेस में नए चेंज के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी नई, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो क्या होगी हर एक के केस में। तो फर्स्ट केस है जहां पर देखो नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सी 1/5 शेयर एक्वायर करेगा ए से। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग जितना जिसका शेयर था वो तो है ही, अब आगे चल करके जो सी का शेयर है वो उसका बढ़ जाएगा। कितने से? 1/5। जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट का 1/5 पार्ट और सी को मिलेगा। सी के प्रॉफिट में 1/5 पार्ट और ऐड हो जाएगा, और ये 1/5 इसको किससे मिलेगा? ए से मिलेगा। जो 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको मिलने वाला है वो इसको कहां से मिलेगा? ए से मिलेगा। और ये 1/5 उसको टोटल प्रॉफिट का 1/5 मिल रहा है। तो यहां पर देखो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब ये अगर दे रहा है, ए सी को अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहा है, तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट अब क्या होगा? ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर 5/10 पहले था, अब उसको देना पड़ रहा है सी को, सी के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है 1/5। तो अब यहाँ पर 1/5 इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से घट जाएगा। तो अब नया शेयर उसका क्या बनेगा? 10 और 5 अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 10। तो 10 आपका एलसीएम आ गया। 10 को डिवाइड करो 10 से 1, 1 को मल्टीप्लाई करो 5 से 5 आंसर, 10 को डिवाइड करो 5 से 2 आंसर, 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से 2 आया। अब देखो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट अब क्या रहेगा? 5 - 2 3/10। नया शेयर उसका जो होगा 3/10, आगे चल करके इस फ्रैक्शन से उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आया, उसका तो 4/10 ही रहेगा। आपस में चेंज किसका हो रहा है? ए और सी का। अब सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? पहले 1/10 था ही, अब उसको जो ए से मिल रहा है 1/5 वो भी इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ऐड करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। 10 एलसीएम आएगा। एलसीएम आ गया, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 1 + 2 हो जाएगा 3/10। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चल करके क्या होगा? 3/10। अब तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होगा आगे चल करके वो हमारे पास फ्रैक्शन में है, हमें बतानी है रेशो। तो ये फ्रैक्शन है तीनों की, इसको रेशो में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्टली ये जो ऊपर के नंबर है यही आपकी रेशो बन जाएगी 3:4:3। डिनोमिनेटर सेम है तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा न्यू रेशो हो गई 3:4:3। अब न्यू रेशियो आपने निकाल ली, एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। लेकिन इसमें अभी आपको बताना है कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया या किसने कितना गेन किया। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? वही हमारी ओल्ड रेशियो है 5:4:1, न्यू रेशियो 3:4:3 हो गई है। अब इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करते हो ए का कि ए ने क्या खोया और क्या पाया। तो यहाँ पर देखो उसका पहले था 5/10, हिस्से वही किए। एक शेयर ऑफ प्रॉफिट है हमारा, जो प्रॉफिट था उसके हमने पहले भी 10 हिस्से किए थे, 10 में से 5 हिस्से ए को मिलते थे। और अब भी हम 10 हिस्से करेंगे, लेकिन अब 10 हिस्सों में से ए को मिलेंगे 3 हिस्से। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे का नंबर सेम है फ्रैक्शन में, तो आपको एलसीएम नहीं निकालना, सीधा सीधा 5 - 3 करो 2/10। अब उसका नया शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया, कितने से घटा? 2/10 से। इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका घट गया, उसने सेक्रीफाइस किया,
यहाँ पर देखो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। तो उसका 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया है, पहले से उसको इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट घट के मिलेगा। बी पर क्या असर आया? बी पर देखो उसका पहले भी 10 हिस्सों में से 4 हिस्से मिलते थे, अब भी आगे चल करके उसको 10 हिस्सों में से 4 ही हिस्से मिलने वाले हैं। तो उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आया, उसका एज इट इज है, ना उसने सेक्रीफाइस किया ना ही उसने गेन किया। सी ने क्या किया? सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले था 1/10, नए के अकॉर्डिंग 3/10 हो गया। पहले उसको एक हिस्सा मिलता था, अब उसको 3 हिस्से मिलेंगे, तो उसके 2 हिस्से बढ़ गए, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 2 हिस्सों से बढ़ गया। माइनस में आंसर आएगा आपका, माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब गेन कर रहा है कितना? 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका पहले से बढ़ जाएगा, उसका गेन आ रहा है। तो यहां पर देखो, इसने ए ने सेक्रीफाइस किया 1/5 शेयर, सी ने गेन किया 1/5 शेयर। तो सेक्रीफाइस किसने किया? सिर्फ और सिर्फ ए ने किया अपना 1/5 शेयर से, और सी ने गेन किया 1/5 शेयर। जितना ए ने खोया उतना सी ने पाया। करेक्ट है? तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पर और अलग से नहीं बनेगी। एक ही ने खोया है, ए ने ही सेक्रीफाइस किया है, तो ए ने पूरा पूरा अपना हिस्सा जो खोया 1/5 वही सी ने पा लिया है। तो यहाँ आप यही लिखोगे। करेक्ट है? तो एक फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया, केस 1। अब केस 2 में देखो क्या हुआ है। यहाँ पर केस 2 में सी को शेयर ऑफ प्रॉफिट तो बढ़ करके मिलेगा, लेकिन 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसको बढ़ करके मिल रहा है, 1/5 शेयर और उसको मिलेगा, वो उसको अब ए और बी से मिलेगा बराबर बराबर। पहले जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट था 1/10, वो तो है ही, अब उसको आगे चल करके पूरे प्रॉफिट का 1/5 पार्ट और मिलेगा। और वो 1/5 पार्ट कैसे मिलेगा उसको? उसको ए और बी से आधा आधा मिलेगा, मतलब कि 1/5 का आधा ए से मिलेगा। तो ए को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? 1/5 है, 1/5 शेयर उसको मिलना है, तो 1/5 का आधा निकालने के लिए आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से। 1/5 का आधा निकालने के लिए आपको इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/10 ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो ए को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किसके लिए? सी के लिए। ऐसे ही बी को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 1/10, आधा ए से मिलेगा आधा बी से मिलेगा, 1/10 1/10 मिलकर के 2/10 हो जाएगा, मतलब कि 1/5 जो कि दोनों से लेकर के सी के पास जाएगा। करेक्ट है? अब ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना इतना हिस्सा घटा रहे हैं। तो ए का नया शेयर क्या हो जाएगा? ए का नया शेयर 5/10 में से 1/10 घट गया तो 4/10 रह गया। नया शेयर ए का 4/10 रह गया। बी का क्या हुआ? बी का शेयर 4/10 था, 1/10 इसका घट गया, अब नया शेयर उसका क्या रहा? 3/10 रहा। सी का नया शेयर क्या हो जाएगा? पहले उसका 1/10 था, अब उसको ए से भी 1/10 मिल रहा है, बी से भी 1/10 मिल रहा है, तो टोटल उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/10 हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। पहले वो जो 1/5 शेयर उसको मिल रहा था केस 1 में, पूरा का पूरा 1/5 शेयर उसको ए से मिल रहा था। ए ने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से अपना शेयर घटा दिया था 1/5 से, लेकिन अब ये जो 1/5 शेयर सी को मिल रहा है, वो 1/5 का आधा ए से मिल रहा है और 1/5 का आधा बी से मिल रहा है, मतलब ए और बी दोनों मिलकर के बराबर बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सी का नया शेयर 3/10 हो गया। तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चलकर क्या होगा, ये आपके पास फ्रैक्शन में है, हमें बस निकालनी है रेशो। रेशो निकालने के लिए ये तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम मत निकालो, सीधा सीधा लिखो 4:3:3। नई रेशो आ गई आपके पास 4:3:3। आगे चल करके प्रॉफिट जब भी बटेगा वो इस रेशो में बटेगा। अब पहले रेशो ये थी, अब ये है, तो अब आपको निकालना है कि किसने क्या सेक्रीफाइस किया और किसने क्या गेन किया। तो उसके लिए
हमें कंपेयर करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को। ए के केस में देखो, पहले उसका 5/10 था, नए में उसका 4/10 हो गया, मतलब कि पहले से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम मत निकालो, सीधा सीधा 5 माइनस 4 करो, 1/10 से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया। यही हमने यहाँ पर भी निकाला था, इतना ही वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, इतना ही उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घटने वाला था, इतना ही उसने अपना शेयर सी के पास ट्रांसफर किया है, तो इतना ही इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस किया है। तो इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका घट गया, सेक्रीफाइस किया। बी का कितना घटा? बी ने भी 4/10 था पहले, नए के अकॉर्डिंग 3/10 हो गया, तो 1/10 उसने भी सेक्रीफाइस किया। यहाँ पर देखो 1/10 ही उसने सेक्रीफाइस किया है, 1/10 उसका सी के पास गया, 1/10 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया, तो ये उसने सेक्रीफाइस किया। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से इतनी फ्रैक्शन से घट गया। करेक्ट। सी का क्या हुआ? सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ गया, कितना? 2/10। पहले उसका 1/10 था, नए के अकॉर्डिंग 3/10, तो दो हिस्से और बढ़ गए उसके, तो 2/10 उसका नया रेशियो आ गई, जितने से उसको बढ़ करके मिलेगा प्रॉफिट, इतना फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। तो सी ने क्या किया? गेन किया। तो यहाँ पर ए और बी ने दोनों ने 1/10 सेक्रीफाइस किया, सी ने गेन किया 1/5। यही लिखा था ना क्वेश्चन में कि सी 1/5 शेयर गेन करेगा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे बराबर बराबर, तो दोनों का शेयर बराबर बराबर ही घटा। तो दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया वो किस रेशो में किया? बराबर बराबर किया। सेक्रीफाइस की रेशो क्या हो जाएगी? 1:1। यहाँ पर देखो 1/10 इज टू 1/10, तो 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी। ये क्लियर हो गया? जब एक पार्टनर नहीं, एक से ज्यादा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी दोनों पार्टनर की, ए और बी की 1:1 हो गई। यहां तक समझ में आ गया? अब आ जाओ केस 3। केस 3 में यहां पर क्या कहा है कि ए और ए बी सी की जो नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगी। पहले 5:4:1 था, नई रेशियो के अकॉर्डिंग 3 हिस्से किए जाएंगे पूरे प्रॉफिट के, और तीनों को एक एक हिस्सा दिया जाएगा। अब यहाँ पर ए ने क्या खोया क्या पाया? 5/10 माइनस 1/3 करो नई रेशियो, तो यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के चेंज हो गए, तो डिनोमिनेटर चेंज हो गए तो एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा। 30 को 10 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करो 5 से 15, ऐसे ही फिर से यहाँ पर 30 को 3 से डिवाइड करो 10, 10 को मल्टीप्लाई करो 1 से 10। तो अब यहाँ देखो पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था, नए में उसका घट गया, कितना? इतने से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया है, 5/30 शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका घट गया, जिसे हम रिड्यूस करके 1/6 भी लिख सकते हैं। करेक्ट है। अब बी ने क्या किया? इसने तो सेक्रीफाइस किया। बी ने क्या किया? बी का पहले था 4/10, नए के अकॉर्डिंग 1/3। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी चेक करो, आपका पहले ज्यादा था, नए में कम हो गया। कितना कम हुआ? 2/30। इतने शेयर ऑफ प्रॉफिट से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया। ये जो हम निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं कि कितना घटा, ये नहीं निकाल रहे कि नया रेशो ये होगा, हम ये निकाल रहे हैं पहले से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना घट गया। जैसे 4 - 1 करते हो तो 3 आता है ना आंसर, तो वो आप निकाल रहे हो क्या? डिफरेंस निकाल रहे हो। उसी तरह से हम यहाँ पर डिफरेंस निकाल रहे हैं कि इतने से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से घट गया, इसने भी सेक्रीफाइस किया है, बी ने भी सेक्रीफाइस किया है। अब देखते हैं सी। सी ने क्या किया? सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले तो 1/10 था, अब नए के अकॉर्डिंग 1/3, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देखो पहले से बढ़ गया। कितना? पहले 3 था, अब 10 है, तो इसका मतलब माइनस में आंसर आ रहा है -7/30। इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से उसका बढ़ गया, इतने से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चल करके बढ़ करके उसको मिलेगा, इसको गेन हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है। आप चेक कर सकते हो, देखो ये 7/30 है, जो इसने गेन किया वो इन दोनों ने मिला करके खोया है। 5 + 2 7 आ रहा है, 7/30, मतलब हमने कैलकुलेशन करेक्ट की है, कहीं पर भी रॉन्ग नहीं किया। हम इसको रिड्यूस करके भी लिख सकते हैं, घटा करके भी और लिख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको आगे इसी तरह से फॉर्मेट आएगा, तो मैं अभी से आपको समझा रही हूँ ताकि आपको याद रहे, समझ में आता जाए। करेक्ट है। तो अब यहाँ पर देखो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया, कितना कितना? 5/30 और 2/30।
सी ने गेन किया 7/30, तो सेक्रीफाइस किसने किया? ए और बी ने। कितना कितना? 5 और 2, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:2 हो जाएगी। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5:2 आपकी नई सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। करेक्ट है, अच्छे से समझ में आ गया। अब आ जाओ केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या करना है आपको? यहाँ पर नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सी को 1/10 शेयर ऑफ ए मिलेगा। जो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट का 1/10 उसको मिलेगा, और बी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका आधा शेयर सी को ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। अब पहले की रेशियो के अकॉर्डिंग जो था 5:4:1, अब यहां पर क्या होगा? जो ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था 5/10, उसका 1/10 पार्ट, ये जो हिस्सा है इसका 1/10 वाला हिस्सा किसके पास ट्रांसफर होगा? सी के पास। ए को कंट्रीब्यूट कितना करना पड़ेगा? अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से। ऑफ लिखा है, देखो, शेयर ऑफ ए, एक के हिस्से का 1/10 पार्ट, एक का नहीं, एक के फ्रॉम नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? ऑफ लिखा है। ऑफ का मतलब है ए के शेयर का 1/10 पार्ट आपको निकालना है, तो 1/10 पार्ट 5/100 बन जाएगा। मतलब कि 1/20 पार्ट ए को अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से खोना पड़ेगा, और ये शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको सी के पास ट्रांसफर करना पड़ेगा। सी का जो पहले शेयर था वो तो है ही, बाकी ए से उसको 1/20 ये भी मिलेगा। इसी तरह से बी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था 4/10, उसका आधा, अपने शेयर का आधा हिस्सा, उसको पूरा पूरा आधा हिस्सा सी को देना पड़ेगा। अब यहाँ पर 4/10 का आधा कितना बनेगा? 4/20। 4/20 का 1/5 भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा देखो, यहाँ पर 1/5 ये शेयर ऑफ प्रॉफिट अब उसका घट गया, और यहाँ इसके पास ट्रांसफर हो गया। बी का इतना घटा और सी का इतना बढ़ा, तो सी का घट करके नया शेयर कितना बन जाएगा? 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/5, तीनों मिला करके उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट नया बन गया 7/20। एलसीएम निकालना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सबके अलग अलग है, तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम 20 आएगा, और उसके बाद सोल्व करोगे तो 7/20 नया शेयर हो गया सी का। तो ए और बी का क्या रहा? ए का जो पहले शेयर था 5/10, इसमें से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसने कंट्रीब्यूट किया सी के लिए 1/20 माइनस कर दोगे। तो माइनस करने के बाद एलसीएम निकालो, 20 आएगा, सॉल्व करोगे तो अब उसके पास कितना हिस्सा बचा? 9/20 नया शेयर, नई आगे चल करके प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें से इस फ्रैक्शन से उसको प्रॉफिट मिलेगा। इस हिसाब से उसका शेयर उसको मिलेगा। बी का शेयर क्या बनेगा? पहले उसका 4/10 था, उसने कितना घटा दिया? उसने कितना कंट्रीब्यूट किया सी के लिए? अपना शेयर कितना ट्रांसफर कर दिया उसने? 1/5। तो यहां पर अब उसके पास कितना बचा? 2/10, 1/5 ही, आधा ही उसने, जितना उसने ट्रांसफर किया उतना ही उसके पास बचा। आधा ही था ना, तो आधा ही इसके पास बच गया। तो 2/10 या 1/5 का हो, अब उसका नया शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5 है। इसके अकॉर्डिंग उसको आगे चल करके प्रॉफिट मिलेगा। तीनों का न्यू शेयर क्या होगा? फ्रैक्शन में हमें पता है, न्यू रेशियो अब निकालने के लिए तीनों की फ्रैक्शन लिखो। डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग है तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 20। अब इसको सॉल्व करने पर नई रेशियो आ गई आपकी 9:4:7। ये न्यू रेशियो है, आगे चल करके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इसके अकॉर्डिंग होगा। अब पहले की रेशियो और नई रेशियो में चेंज आने की वजह से किसने क्या खोया क्या पाया ये आपको अब निकालना पड़ेगा। तो ए का चेक करते हो, तो ए का पहले था, पहले थे 10 हिस्से, 10 में से 5 हिस्से मिलते थे। अब किए जाएंगे प्रॉफिट के 20 हिस्से, 20 में से 9 हिस्से मिलेंगे ए को। तो यहाँ पर एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने पर पता चलता है कि ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया, कितना सेक्रीफाइस किया, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से कितना घट गया? 1/20। ये इतना इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया। यहां से भी चेक कर सकते हो, देखो इतना ही शेयर प्रॉफिट वो अपना घटा रहा है ना, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा करके अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से सी को दे रहा है। जैसे आप अपने छोटे भाई बहन को अपनी चीजों में से
क्या करते हो, शेयर करते हो ना, उसी तरह से आपका घट जाता है, आपके ब्रदर या सिस्टर का शेयर बढ़ जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर ए ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा लिया है, इतने शेयर से इतना सेक्रीफाइस किया। बी का क्या रहा? बी का आपको देखने में लगेगा सेम है, तो कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, लेकिन ऐसी गलती मत करना। यहाँ पर देखो, पहले शेयर कितने किए जा रहे थे? हम एक ही प्रॉफिट के 10 हिस्से कर रहे थे, 10 में से 4 हिस्से मिलते थे। लेकिन अब प्रॉफिट के हम 20 हिस्से कर रहे हैं, 20 में से 4 हिस्से बी को मिलेंगे। तो अब यहाँ पर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से कितना घट गया? 4/20। इतना सेक्रीफाइस उसने कर दिया है, 1/5 शेयर से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया है। अब सी का देखो, सी का पहले था 1/10, अब उसका हो गया है 7/20, तो इसका तो शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? पहले कम था, इतना ज्यादा हो गया, 5/20 हो गया। इतने से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। आगे चल करके उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इस फ्रैक्शन से बढ़ करके उसको मिलेगा, उसको गेन हुआ। चेक करो क्या हमने सही किया है? तो देखो यहाँ पर 1/20 प्लस 4/20 करो तो 5/20 आएगा। जितना इन दोनों ने मिलाकर के खोया, उतना इसने अकेले ने पाया है। तो यहाँ पर ए ने सेक्रीफाइस किया 1/20, बी ने सेक्रीफाइस किया 4/20, सी ने गेन किया 5/20। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो बतानी है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 1:4। यहाँ पर दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो रेशियो 1:4 आएगी। गेन एक ही पार्टनर कर रहे हैं, तो गेनिंग की यही फ्रैक्शन आप लिखोगे 5/20। करेक्ट है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमने चारों अलग अलग केसेस में समझा कि कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको भी मेरे साथ कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। आपको मेरे साथ कंटिन्यूटी सिंसियरिटी के साथ हर वीडियो को अच्छे से समझना और देखना है। एंड तक देखो, अगर स्किप करोगे तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।